नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। आप लोगों के लिए काम करने का हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर यानी एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड पर ITI ट्रेड अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों ये किस किस ट्रेड में रिक्रूटमेंट हुआ देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो पावर स्टेशन है दोस्तों, जिस पावर स्टेशन के लिए ये अप्रेंटिस का भर्ती होने वाला है वो है भाईरा बैरा शिवल पावर स्टेशन एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि फरीदाबाद में अवस्थित है, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन पोस्ट है पहला 25 सीट है इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए। फिटर 6 सीट, मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 पोस्ट, टूर्नर 1 पोस्ट, मैकेनिस्ट 1 पोस्ट, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक्स 2 पोस्ट, कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 13 पोस्ट, टोटल 50 पोस्ट। 1 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है दोस्तों। क्वालिफिकेशन ITI पास होना चाहिए अपने अपने ट्रेड्स पे, और ये नेशनल सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आपका सर्टिफाइड किया हुआ ITI पास कोर्स होना चाहिए। दोस्तों एजुकेशन और क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। एज लिमिट दोस्तों आपको 18 से लेकर 30 ईयर आपका मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC NCL को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल मिलता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्या है पॉइंट, कैंडिडेट हो हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिन्होंने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, अथवा टर्मिनेटेड देयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिडवे यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बीच में टर्मिनेट कर गया, मतलब बाद दे दिए गए हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से, अथवा पुरसुइंग अप्रेंटिसशिप इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये NHPC की सिवा अगर आपने किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ये सब स्ट्रीम में अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, अथवा एनी अदर यूनिट ऑफ NHPC, अगर किसी NHPC का किसी दूसरा यूनिट से आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्राइटेरिया आप लोग ने समझ गए होगा। कैंडिडेट हो हैव ऑब्टेन ITI टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ITI अथवा टेक्निकल क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम मोड और नॉट। दोस्तों जिन लोगों ने डिस्टेंस के थ्रू ITI अथवा टेक्निकल क्वालिफिकेशन अर्जित किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, स्टाइपेंड एज पर नॉर्म अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 8,000 के आसपास आप लोगों को पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। रिजर्वेशन दोस्तों SC ST OBC NCL को, EWS कैंडिडेट को गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से जो होता है परसेंटेज, उसी की परसेंटेज के आधार पे आपका यहाँ पे जो वैकेंसी दिया गया है, यहाँ पे तो कास्ट वाइज नहीं दिया गया है, ये कास्ट वाइज जो अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से आपका परसेंटेज रख दिया जाएगा। ठीक है, सोचो कि इलेक्ट्रिशियन का जो टोटल 25 पोस्ट है, 25 पोस्ट में से जनरल के लिए जितना परसेंटेज होता है, SC के लिए जितना परसेंटेज होता है, ST के लिए जितना परसेंटेज होता है, आप परसेंटेज के हिसाब से काउंट कर लीजिएगा कितना पोस्ट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, आप लोग ये गूगल करके भी देख सकते हो ये परसेंटेज। दोस्तों प्रेफरेंस शैल बी गिवन एज अंडर। दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये तो फरीदाबाद हरियाणा में है शायद। ये जो आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, मैंने अभी गूगल किया था, मैंने ये सर्च किया था, ये बैरा शिवल पावर स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों। ये बैरा शिवल पावर स्टेशन ये चंबा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मैं गलती से दोस्तों हरियाणा बोल दिया, क्योंकि ये देखिए बीच में एक एड्रेस दिखा रहा है ना, NHPC लिमिटेड NHPC ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर तो फरीदाबाद हरियाणा। मैंने सोचा कि ये एड्रेस है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये एड्रेस नहीं है, इसके नीचे जो एड्रेस दिया गया है वो है ये देखिए, बैरा शिवल पावर स्टेशन सुरंगनी चंबा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये इस एड्रेस पे आपका ट्रेनिंग सेंटर का लोकेशन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो प्रिफरेंस मिलेगा यानी अग्राधिकार दिया जाएगा, एडवांटेज मिलेगा किस किस को, देखिए जो लोग बैरा शिवल पावर स्टेशन के नज़दीक है, आपका जो घर है, उनको ज़्यादा पहले मतलब एडवांटेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला एडवांटेज किसको मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको मिलेगा वो है
एप्लीकेशन फ्रॉम तहसील, जो तहसील है सालोनी एंड चोरा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो सालोनी और चोरा तहसील है, उस तहसील के अंडर में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा उनको पहले एडवांटेज मिलेगा। और देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, द सेकंड प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द एप्लीकेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चांबा, यानी तहसील के अंदर जो तहसील बोला गया है सालोनी एंड चोरा, इसमें अगर कैंडिडेट कंप्लीट नहीं होता है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो लोग अप्लाई करेगा उनको एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई वहाँ से अप्लाई नहीं करते तो दूसरे स्टेट से लिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप बाहर से स्टेट से हो, आपका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेसिस करके भी आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। अगर देखा जाए कि जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो जिन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे उसका क्वालिफिकेशन, उसके मार्क्स में उतना दम नहीं है तो उसको तो नहीं लेगा ना। अगर आपके मार्क्स में दम है, अदर स्टेट से हो, तो आपको ले सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी का डिटेल्स तो आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए अप्लाई का जो प्रोसेस है, आप लोगों को ऑनलाइन भी अप्लाई करना, रजिस्टर करना होगा आपका नाम। उसके बाद आप लोगों को पोस्टल एड्रेस के थ्रू प्रिंटेड एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अपना निकलना है, उसको प्रिंट आउट भेजना है। देखिए पहले द कैंडिडेट मस्ट थ्रू द टर्म एंड कंडीशन मेंशन द नो क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट वैलिड नंबर ईमेल आईडी। आपको अप्लाई करने से पहले आपका वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके नंबर पे फ़ोन करेगा या फिर आपको ईमेल एड्रेस की तो ईमेल करेगा। दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। इस पोर्टल पे आपका नाम, जैसे कि www.apprenticeship.gov.in, इस पोर्टल में आपको जाना है, जाके आपका नाम पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ से एक रजिस्टर नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो नंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए मैं आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर बोल ही दिया गया है दोस्तों, अप्लाई थ्रू पोर्टल द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड इन द पोर्टल। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा पोर्टल पे, शुड बी मेंशन्ड इन द रिलेवेंट कॉलम अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन। जब आप अप्रेंटिसशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ये कॉलम मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, आपको वहाँ पे ये नंबर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से लिखिएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो दोस्तों, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन। जो आप अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, ठीक है। फॉर्म एंड सेंड अलोंग विद, आपको सेंड करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। आपका जितना भी सर्टिफिकेट है उसको आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। नीचे सफ़ेद जगह में सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ITI मार्क्स शीट एंड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप कहाँ से हो। अगर आप जिस स्टेट से हो उस हर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रहने का सर्टिफिकेट, जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड एट्सेट्रा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे दे सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड। टू द मेंशन बिलो एड्रेस, स्पीड पोस्ट में भी भेज सकते हो, रजिस्टर पोस्ट में भेज सकते हो, बाय हैंड भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप नज़दीक हो बायरा शिवल पावर स्टेशन की, तो आप खुद हाथ से भी जमा कर सकते हो विद इन 15 डेज ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। और जिस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करना है वो एड्रेस है सीनियर मैनेजर HR बायरा शिवल पावर स्टेशन NSPC लिमिटेड, सुरंगानी, तहसील सोलानी, डिस्ट्रिक्ट चांबा 176317, हिमाचल प्रदेश। इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं है, जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। अगर आप स्पीड पोस्ट में भेजेंगे तो आपको 2-3 या फिर 4-5 दिन लग सकते हैं। आप लोगों को 15 तारीख से पहले, 15 अप्रैल से पहले आप लोगों को ये भेज देना चाहिए, इसलिए ज़्यादा देर मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल का व्यूअर हो तो जल्दी कीजिए, कल ही ये काम कर लीजिए, ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दोस्तों, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको वेटेज दिया जाएगा। ऑप्शन बी में आप देख सकते हो, ये टाइम टू टाइम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगा। द शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इशूड लेटर मेल, आपके मेल करके बता दिया जाएगा। इंटरव्यू इंटीमेटिंग डेट एंड टाइम वेन्यू, सिर्फ इंटरव्यू लेगा, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन कैंडिडेट भी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन एंड प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। जो ITI में और 10th में जो आपको मार्क्स मिला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए जितना ज़्यादा मार्क होगा उतना ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको 20% तवज्जो दिया जाएगा,
और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी ITI स्ट्रीम में जितना मार्क्स मिले उसको 40% प्राधान्य दिया जाएगा, ठीक है। और ये 40% दिया जाएगा इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा ना वहाँ से 40% आएगा, टोटल 100%, जिसको जितना मिलता है उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ गया सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है फॉर एनी हेल्प रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको कोई दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट में भी SHMM खान, जिनका नाम है SHMM खान अथवा नाम है सीनियर मैनेजर HR, ठीक है, बाई शेड्यूल पावर स्टेशन। उनका एड्रेस है ये संगरोनी चंबा HB। उनका ईमेल एड्रेस दिया गया है HR बाई शेड्यूल HR बाई शेड्यूल हाइफन ऐसे दिया गया है, लाइन को इधर लाया गया इसलिए हाइफन दिया गया है, इसके बीच में हाइफन आप लोग मत दिया करना, ठीक है। HR बाई शेड्यूल @NHBC.nic.in यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं अथवा 9419028531 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर 8116549879 पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो। अप्लाई के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम होता है उस पर क्या करें ना करें तो आप वहाँ से सजेशन ले सकते हो, ठीक है। ये है दोस्तों आपका मोटे तौर पर डिटेल्स। ये दोस्तों ये है जो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म स्ट्रक्चर आप लोगों को भरना होगा। ये देखिए ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों को जो पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप जाएंगे, आपका नाम रजिस्टर करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन आएगा। देखिए एक नंबर पे ही दिया गया है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। जब पोर्टल में रजिस्टर करेंगे एक नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन, ये आपको ये ऑफलाइन फॉर्म में आपको भरना होगा, ठीक है। जनरेटर आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ऑप्शन में, ठीक है, जो आपको अप्रेंटिसशिप india.gov पोर्टल में अप्लाई रजिस्टर करने के बाद जो नंबर मिला है यहाँ पे आपको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज ऊपर में फ़ोटो, या ट्रेनिंग ट्रेड फॉर हुईच आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो नाम दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम ब्लॉक लेटर पे, उसके बाद आपका जेंडर, ठीक है, आप महिला हो कि पुरुष, ठीक है। मैरिजुअल स्टेटस अगर आप मैरिड हो या कि नॉन मैरिड आपको लिखना है। फादर नेम आपका पिताजी का नाम। 7 ऑप्शन में दोस्तों कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी आपके साथ कनेक्ट कर सके ऐसा एड्रेस आपके पास होना चाहिए, जहाँ पर आपका बिलेट एड्रेस हो या फिर आप जहाँ पे रहते हो, ठीक है, वो एड्रेस देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म दे दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी दोस्तों इंडियन। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट से लिखना है, आप कौन सा स्टेट से हो, ठीक है। नेम ऑफ द तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट और तहसील का नाम लिखना है, अपना अपना तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नाम। कैटेगरी दोस्तों SC ST जनरल OBC जो भी कैटेगरी से आप लिखना है, ठीक है। 12 नंबर कॉलम को आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपको पहले एग्ज़ाम का नाम लिखना है, एग्जामिनेशन पास्ट लेटेस्ट फर्स्ट, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्या एग्जामिनेशन आपने पास किया है, ITI या फिर माध्यमिक या फिर BA या फिर BSc इस प्रकार से, ठीक है। पहले लिखिए 10th पास एग्ज़ाम, माध्यमिक पास या फिर ITI पास। उसके बाद आपका बोर्ड और नाम, इंस्टीट्यूशन, ITI किस इंस्टीट्यूशन से किया, आपने माध्यमिक किस स्कूल से किया या फिर आपका ग्रेजुएशन कौन सा यूनिवर्सिटी से किया, ये आपका नाम लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन सी साल में आपने पास किया है, ITI या फिर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क, उसके बाद आपका जो कितना परसेंट मिला है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, ITI में, अपनी डिग्री में, कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, परसेंटेज आपको बिठाना है। 13 नंबर कॉलम में दोस्तों नोटिफिकेशन इतना ही ऊपर नहीं जा रहा है, जूम करना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए 13 नंबर कॉलम में वेदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेक्स अर्लियर, अगर आपने पहले किया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है इससे पहले लिखना है येस और नो, अगर आपने नहीं लिया है तो नो लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको नो ही लिखना है। अगर आपने येस बोला, मैंने शुरुआत में बोला था जिस लोगों ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको नो पे क्लिक करना है। इफ़ येस प्लीज़ गिव डिटेल्स, अगर आपने अप्रेंटिसशिप लिया है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा, तो आपकी मर्ज़ी आप क्या करेंगे। अदर नंबर 14 नंबर कॉलम पे। 15 नंबर कॉलम में दोस्तों नंबर ऑफ एनक्लोजर, नंबर ऑफ एनक्लोजर में दोस्तों शायद आप कितना जो डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करेंगे, अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ कितना डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज कर रहे हो, शायद उसका नंबर मांगा है, नंबर ऑफ एनक्लोजर, ठीक है। मैं दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैं इस जगह पे क्लियर नहीं हूँ। आप लोग चाहे तो जो नंबर दिया गया है पूछने का, आप लोग ऑफिशियल आवर में मंडे टू सैटरडे तक आप लोग पूछ सकते हैं 2 नंबर में, या फिर ईमेल एड्रेस से भी आप पूछ सकते हो कि ये जो एनक्लोजर नंबर है इसमें क्या देना है, ठीक है।
उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट देना है। डिक्लेरेशन ये देख सकते हो, यहाँ पर डेट आप जिस दिन अप्लाई करेंगे ये अप्लाई का डेट, उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, ये है आपका मोटे तौर पर एप्लीकेशन दोस्तों। 15 तारीख से पहले आपको पहुँचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दोस्तों। ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक दे दिया। वीडियो डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप पोर्टल में अप्लाई करने का जो लिंक है वो लिंक भी मैंने वहाँ पर दे दिया। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।